होगा। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर इंद्रजीत राव पर ईडी की बड़ी कार्रवाई खत्म हो चुकी है। 48 घंटे तक ईडी ने सबसे बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने करीब 6.22 करोड़ कैश यहाँ पर बरामद किया है। तो वही 17.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी भी ईडी की तरफ से जब्त किया गया। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने यहाँ पर कई चीजों को जब्त किया है और लगातार ये एक्शन जो है आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और अलग अलग मामलों को लेकर ईडी की तरफ से एक्शन देखने को मिला। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। कैश जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ जो है ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। तो ईडी ने गुरुग्राम के जोनल ऑफिस ने 26 और 27 दिसंबर को यानी कि 2025 को दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में कुल 10 ठिकानों पर ये छापेमारी की है और ये ऑपरेशन जारी रहा 30 तारीख तक और लगातार एकाएक करके अब तक तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। 10 ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े और हाई प्रोफाइल मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में की गई, जहां गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उसके पूरे नेटवर्क को लेकर आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है। इसी बीच अली शरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी फिलहाल छापेमारी कार्रवाई खत्म हो गई है, ताजा अपडेट दीजिएगा। देखिए बिल्कुल तरन्नुम, घंटों चली इस पूरी छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का कैश, गहने और करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात ईडी के हाथ लगे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के चलते ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 48 घंटे से अधिक ये छापेमारी चली थी, जिसमें दिल्ली के स्वप्रिय बिहार इलाका जो है वहां पर भी छापेमारी की गई थी इंद्रजीत यादव के ठिकानों पर। इसके बारे में कहा जाता है कि गुरुग्राम का चर्चित गैंगस्टर है और इस पर करीब 15 मुकदमे भी दर्ज थे, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चलते इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरह से कागजात मिले हैं तरन्नुम, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि देश नहीं विदेश में भी इसने बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर रखा था। उसमें जो कागजात हैं, विदेश में भी प्रॉपर्टी पाई जा रही है। साथ के साथ जो भाऊ गैंग है, हरियाणा का चर्चित गैंग है, उसका ये सदस्य भी माना जाता है। हाल ही में जो एल्वेश यादव के आवास पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें भी इसकी संदिग्धता पाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस उसमें भी कार्रवाई कर रही है। तो अब ये माना जा रहा है जिस तरह से इस गैंगस्टर की कमर तोड़ने की कार्रवाई जो ईडी की तरफ से की गई, यानी परिवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई है, उसके आधार पर अब आगे भी इसके सदस्य और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल अली, और ऐसे में एकाएक करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईडी की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश भी जरूर दी गई है और इंद्रजीत के 2 करीबी थी, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंचती है, वहां से भी कागजात को जब्त करती है, कैश और गहने वहां से जब्त करती है। क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है अली? देखिए तरन्नुम, अभी तक ईडी ने ऑफिशियली हालांकि इस बात की जानकारी वो साझा नहीं की है, लेकिन जो वहां से कागजात जब्त किए गए हैं वो करीब 35 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के कागज हैं। साथ के साथ 18 करोड़ से अधिक के गहने हैं, जिसमें कि हीरे की अंगूठियां और हार भी शामिल हैं। साथ के साथ 3 करोड़ से अधिक की जो नकदी बरामद की गई है वो सिर्फ एक स्थान से की गई है, यानी कि अभी अलग अलग स्थानों से जो छापेमारी की गई है उसका आकलन आना बाकी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है तरन्नुम कि कितना बड़ा नेटवर्क रहा है और कितने बड़े पैसे वाला एक गैंगस्टर रहा है, क्योंकि इस पर जो मुकदमे थे करीब 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग थानों में, वो अवैध उगाई, जमीन कब्जाना और लोगों को धमका करके उनसे पैसे वसूलना, इस तरह के लगातार मुकदमे इस गैंगस्टर पे दर्ज थे, जिन पे लगातार कार्रवाई। अली, एक चीज और क्लियर है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि खुद इंद्रजीत दुबई में बैठा हुआ है, वहां से इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है और साथ ही इंद्रजीत का ये भी कहना रहा कि गलत छापेमारी की जा रही है, मैं बेकसूर हूं। देखिए साफ तौर पर यही कहा है राव इंद्रजीत यादव, इसका पूरा नाम है राव इंद्रजीत यादव, जो कि दुबई में है। इसने दुबई में बड़ा अपना नेटवर्क तैयार कर रखा है, वहां पर भी बड़ी प्रॉपर्टी है। और बड़ी बात यह है तरन्नुम कि इसके जो फॉलोवर हैं वो लाखों में हैं। इसका जो यूट्यूबर एक चैनल है जो इस चैनल को इसको मॉनिटरिंग करता है, वो भी जिसमें लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं। तो इस गैंगस्टर को बाकायदा लोग भी लाइक करते थे, क्योंकि वीडियो बनाकर लगातार ये शेयर करता था। इस एंगल पे भी फिलहाल ईडी जांच कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से उसके
नेक्सस को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसमें और बड़ी उपलब्धि ईडी के हाथ लगेगी आने वाले समय में, लेकिन इसकी गिरफ्तारी की भी जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि इंद्रजीत राव इस वक्त इंडिया में नहीं है। अली, क्योंकि फिलहाल ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन अभी ये पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। आने वाले समय में क्या लग रहा है अली, ईडी एक बार फिर से दबिश दे सकती है करीबियों पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी कुछ घंटे पहले ही कार्रवाई की, जो छापेमारी कार्रवाई थी उसको समाप्त किया गया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता तरन्नुम, जो बाकी इनपुट मिला है उसके आधार पर बहुत जल्द इसके करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की जाएगी और जो प्रॉपर्टी दिल्ली से बाहर भी है उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। अवैध उगाही के लगातार आरोप इस शख्स के खिलाफ लगते चले आए हैं इंद्रजीत यादव के, जिसको लेकर की अब बड़ी तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ खुलासे होंगे। अली, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है। मधुबनी जिले से एक बेहद निंदनीय और चिंता